चिकन के लिए फेमस रेस्टोरेंट चेन नैंडोज चिकन का पिछले साल अखबार में एक ऐड छपा था जिसमें एक मुर्गे की तस्वीर थी चिकन की पके हुए, और उसके नीचे लिखा हुआ था आप हमारे ब्रेस्ट, कूल्हे और टांगे पकड़ सकते हैं, हम तो विरोध भी नहीं करेंगे। वो ऐड इस समय आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि ये ऐड पुरुषों के लिए था, क्योंकि समलैंगिकता को लेकर हम अभी भी इतने सहज नहीं है कि पुरुषों को पुरुष और स्त्रियों को स्त्रियों की जांघें पकड़ने के बारे में बात करें। ये ऐड उन पुरुषों के लिए था जिन्हें बिना औरतों की मर्जी के उनका शरीर छूने को नहीं मिलता। ऐड परोक्ष रूप से यह कहता था कि यहां आपको मजे लेने के लिए पीड़ित की इजाजत की जरूरत नहीं है, और यह भी अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह यहां रेप जैसे जघन्य और हिंसक क्राइम को बड़ी आसानी से बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही सेक्स के लिए मना करने वाली लड़कियों का मजाक भी इस ऐड में उड़ाया गया था। ये ऐड हमें दोबारा इसलिए याद आया क्योंकि बात कंसेंट यानी सहमति की हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स के जरिए हमें एक ऐसे रोबोट के बारे में पता चला जिससे आप सेक्स कर सकते हैं, जिससे पुरुष सेक्स कर सकते हैं और उसका रेप भी कर सकते हैं। इस डॉल के बारे में, इस रोबोट के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, क्या है? पहले सेक्स डॉल आती थी, अब रेप डॉल आ रही हैं, क्या है ये? पहले तो मैं जरा सा क्लियर कर दूं कि ये एक रिप्रेजेंटेशनल इमेज है जी। इस एक्चुअल डॉल की हमें तस्वीर मिल नहीं पाई है। दूसरा मैं ये आपका जो सवाल था कि ये एक्चुअली एक रेप डॉल नहीं है, मतलब इसे रेप डॉल कह के नहीं बेचा जा रहा है। ये एक सेक्स डॉल है जिसमें एक फीचर ये है कि आप उसको फ्रिजिड सेटिंग पे लगा सकते हैं। फ्रिजिड का अर्थ होता है कि एक ऐसी औरत जो सेक्सुअली आपको रिस्पॉन्ड ना करे, एक पुरुष को रिस्पॉन्ड ना करे, बल्कि वो उत्सुक ना हो, बल्कि ठंडी, कोट एंड कोट ठंडी पड़ जाए जब कोई पुरुष उसको अप्रोच करे, उसका अर्थ उसको इंग्लिश में फ्रिजिड कहते हैं। ये जो जिस डॉल की हम बात कर रहे हैं, इसको ये कंपनी एक है वो बेच रही है जिसका नाम है ट्रू कंपेनियन। इस कंपनी का दावा है कि इसमें, इस डॉल में एक ऐसी सेटिंग है जिसमें जब आप उसकी तरफ बढ़ेंगे या डॉल के प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ लगाने की या उसे छूने की कोशिश करेंगे तो वो बोलेगी कि मुझसे दूर हट जाओ, मुझे मत छू। वो रेजिस्ट करेगी, वो मना करेगी, और उसके मना करने के बाद आप से एक्सपेक्टेड है कि आप और सेक्सुअली उत्तेजित फील करेंगे और आप उसके साथ सेक्स कर पाएंगे। ओके, ठीक है, ये कंपनी है, इन्होंने प्रोडक्ट लाया, बुरा है, जाहिर सी बात है बुरा है। लोगों का क्या रिएक्शन है? लोगों का दोनों तरह का रिएक्शन है। बहुत सारे फेमिनिस्ट्स हैं जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है जी। और मुझे भी पर्सनली लगता है कि ये एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि सेक्स जो होता है उसका अर्थ ही होता है कि दो लोगों की सहमति से एक इंटरकोर्स होना जी। अगर उसमें सहमति नहीं है तो वो रेप हो जाता है। कोई भी इसको हम सेक्स बोल ही नहीं सकते जिसमें औरत मना कर रही हो और मर्द जबरन उसके साथ सेक्स कर ले। दूसरा, कुछ लोगों का इस पे ऐसा भी कहना है कि हमें भड़ासी तो निकालनी है और लोगों को भड़ासी तो निकालनी है, तो लोग औरतों पे जाके भड़ास निकाले, इससे अच्छा है कि एक रोबोट पे, एक प्लास्टिक की गुड़िया पे भड़ास। उनका ये कहना है जी। लेकिन ये आप मतलब अब इसको जस्टिफाई किसी भी तरीके से किसी भी तरह से कर लिया जाए, ये नहीं हो सकता। मेंटलिटी इसके पीछे कितनी बुरी है, वो वाली चीज की ये मतलब पहले आप सेक्स डॉल लाए, बहुत सारी चीजें हैं, सेक्स टॉयज हमेशा से मौजूद रहे हैं, कई सालों से मौजूद रहे हैं, लेकिन अब जो इस तरह की चीजें आ रही हैं, रेप के इंसिडेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, और उसके बाद अब ये कि उसको जस्टिफाई करने के लिए भी आपके पास एक प्रोडक्ट है, ये मेंटलिटी कितनी बुरी है, कितनी घटिया है। हाँ, ये मेंटालिटी केवल, हालांकि ये सेक्स डॉल तो बाहर बिक रही है जी। इसकी कीमत लगभग 10,000 डॉलर है, जो कि लगभग 6 लाख रुपए के आसपास होती है। तो मुझे तो नहीं लगता इंडिया में लोग इसे इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि डेटा ऐसा है कि वर्ल्ड वाइड इस तरह के डॉल्स, इस तरह के सेक्स टॉयज खूब बिक रहे हैं, जो सेक्स टॉयज पुरुषों के लिए बनाए गए हैं। औरतों के लिए भी सेक्स टॉयज आते हैं, वाइब्रेटर्स आते हैं, डिल्डोज आते हैं, जो कि कहा जाता है कि उनके लिए, एक उनके प्लेजर के लिए बहुत जरूरी है, और हम उसके सपोर्ट में खड़े होते हैं। तो लोग कहते हैं कि पुरुषों के सेक्स टॉय के सपोर्ट में आप क्यों नहीं है जी। मैं ये कहूंगी कि मैं हूं, या और भी आप दुनिया के फेमिनिस्ट्स हैं, पुरुष हो चाहे स्त्री, वो हमेशा वो ये नहीं कहते कि पुरुषों के सेक्स टॉय ना हो। पुरुषों के सेक्स टॉयज होने में कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है कि आप
किस तरह के सेक्स को किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर आप सेक्स बोलते हैं तो जैसा कि मैंने पहले बोला, उसका मतलब होता है कंसेंट जी। जब आप एक ऐसी गुड़िया बनाते हैं, मतलब कि आप, और जैसा कि आपने शुरुआत में उस एड का जिक्र किया था, हाँ, कहीं ना कहीं, हाँ जी, कहीं ना कहीं लोग जो है वो लड़की की असहमति में मजा ले रहे हैं। हाँ, उसका मजाक भी उड़ाया जाता है जी, और ये एक्सपेक्टेड भी है कि उस असहमति से वो और ज्यादा सेक्स के लिए उत्तेजित हो। तो ये एक बहुत ही प्रो रेप मानसिकता है। आप ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक की गुड़िया है, कोई असल इंसान तो है नहीं कि उसके मानवाधिकारों का हनन हो जाएगा। हाँ, असल में मैं यही चीज आपसे पूछना चाहता कि अगर कोई ये बोल दे कि ये तो ठीक है, सिर्फ डॉल ही है, अगर कोई वासना मिटा रहा है या सेक्स कर रहा है, ये तो बस वो चीज है, डॉल तो वो कुछ कहेगी नहीं, करेगी नहीं, तो फिर इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? जो कि इसके पक्ष में ये तर्क दिया जा रहा है कि ये रेजिस्ट नहीं करेगी तो क्या दिक्कत है फिर? ये बात सच है कि रेजिस्ट नहीं करेगी, पर जो बात यहाँ परेशान करने वाली है वो, जैसा आपने अभी कहा भी था, कि उस मानसिकता के पीछे है जो असल में इस तरह की गुड़िया को मैन्युफैक्चर करने का लोगों के दिमाग में आइडिया भरती है। और सिर्फ आइडिया भरती ही नहीं है, उसे खरीदा भी जाता है, एग्जीक्यूट हो रहा है आइडिया। जी जी जी। तो भले ही ये प्लास्टिक की गुड़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मेंटालिटी तो उजागर हो ही रही है इसमें। वासना मिटाने की बात आपने कही, हाँ, कि इसको उसी तरह लिया जा रहा है कि जब वो कोई उसमें कानूनी कोई अड़चन नहीं आने वाली है, वो जो भी है ऐसा आपका पर्सनल हो रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? कि जबकि वो कोई जिंदा चीज नहीं है, ये कहा जा रहा है कि वो कोई जिंदा चीज नहीं है, आप उसके साथ कुछ भी करें। वासना का जो आप पॉइंट बोल रहे हैं उस पर मैं ये रिमार्क देना चाहूंगी कि रेप जो है वो कोई वासना का क्राइम नहीं है जी। कि आप बहुत सेक्सुअली एक्साइटेड फील कर रहे थे और आप बाहर निकले और आपने एक औरत का रेप कर दिया, या फिर एक पुरुष ने पुरुष का रेप कर दिया, या एक औरत ने पुरुष का रेप कर दिया। रेप हर तरह से होते हैं। ये जब भी रेप होता है या यानी किसी असहमति जताने वाले के साथ के ऊपर खुद को सेक्सुअली फोर्स किया जाता है, वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है इस दिशा में कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूं और मैं अपनी ताकत का प्रयोग तुम पर कर सकता हूं, क्योंकि मैं पुरुष हूं, या मैं तुमसे स्ट्रॉन्ग स्त्री हूं, या मैं तुमसे स्ट्रॉन्ग पुरुष हूं, तो मैं तुम्हें सुपरवाइज कर सकता हूं। ये मानसिकता होती है जब आप असहमति जताने वाले को के ऊपर सेक्सुअली खुद को फोर्स करते हैं। तो मुझे इसमें ये पॉइंट समझ ही नहीं आता कि किसी असहमति जताने वाले के साथ आप कामुकता या वासना कैसे मिटा सकते हैं, जबकि ये तो एक म्यूचुअल फीलिंग है। अगर आप किसी असहमति करने के वाले के साथ पिक पर खुद को सेक्सुअली फोर्स करते हैं तो आप अपना इंस्टिंक्ट ऑफ वायलेंस मिटा रहे हैं, ना कि आप अपनी कामुकता या फिर वासना को मिटा रहे हैं। ये वो जवाब है जो हर किसी को जानने की जरूरत है, क्योंकि आमतौर पे कोई भी लोग हों वो इसको देखकर इसी तरह निकल जाएंगे कि वो एक गुड़िया है, कोई जिंदा इंसान नहीं है, आप उसके साथ कुछ भी करिए, क्या दिक्कत है। लेकिन हम उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसी तरह के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो मानसिक तौर पर बीमार हैं। ये डॉल है, ये डॉल है। हम यहाँ पर इस तरह की भी बात कर रहे हैं कि महिला पुरुष का भी रेप कर सकती है, लेकिन हमारे यहाँ तो इस तरह के मामले आते हैं। 3 साल पहले जो बैतूल का एक मामला आया था, उसमें एक शख्स को गाय के साथ सेक्स करते हुए पकड़ा गया था। इस तरह के भी कई व्हाट्सएप फेसबुक पर इस तरह के कई वीडियोज आते रहते हैं, कई इंसिडेंट्स आते रहते हैं। उन लोगों के बीच में जब आप इस तरह का कोई प्रोडक्ट लेकर जाते हैं तो ये सिर्फ उनकी उस घटिया मानसिकता को बढ़ावा देने वाली बात है। इसे रोका जाना चाहिए, ना कि बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बाजार ने बहुत सारी चीजें बिगाड़ी हैं और उसका अगला हिस्सा ये है, उसका अगला पड़ाव ये डॉल है। द लल्लन टॉप के साथ जुड़े रहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के बारे में, इस तरह की तमाम चीजों के बारे में हम आपको लगातार बताते रहेंगे। फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल द लल्लन टॉप सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिएगा ताकि हम लोग जब भी कोई नया वीडियो डालें तो आपको वो मिल जाए। शुक्रिया।